हाय एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in एंड मैं वापस आ गई विद अनदर टॉपिक क्योंकि हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे थे शायद, राइट? सो चैप्टर है हमारा, आप जानते हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1 है आपका, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। एंड इसका जो टॉपिक कर लिए थे हमने वो था इंट्रोडक्शन एंड न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। ये 2 टॉपिक हो चुके हैं एंड थर्ड टॉपिक भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसको यूज करने के लिए, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। तो भाई ऐतिहासकारों की थोड़ी बात होने वाली है, ठीक है। ऐतिहासकार के सोर्सेस क्या क्या होते थे, इतिहास की बातों को पता करने के लिए इतिहास में क्या क्या चीजें चलती थी। अब वो टाइम मशीन से लाइक डोरेमोन का गेट लेके वहां तो पहुंचने नहीं वाले ना, करेक्ट? सो हम भी पहले डोरेमोन का गेट चाहते थे वो किसी को नहीं मिलेगा। सो हिस्टोरियंस क्या कर सकते हैं भाई, जितनी भी अवेलेबिलिटी थी उस वक्त पे, जितने भी सोर्सेस थे, समझ लीजिए 16वीं शताब्दी की बात ले लीजिए। एंड मैं यहाँ पे सॉरी स्लाइड पीछे हो गया। सो 16th, राइट? तो 16th एंड 20th सेंचुरी ले लेते हैं। 16th सेंचुरी के वक्त पे जितना भी लाइक बैटल्स हुए हैं, युद्ध हुए हैं, कॉइन्स आए थे, इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे, डॉक्यूमेंटेशन बनी थी, वो कैसे? पेपर पे नहीं ना, पेपर तो उस वक्त पे ज्यादा आया नहीं था। उस वक्त पे कॉइन्स चलते थे, सोने चांदी के कॉइन्स चलते थे, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, डेमोक्रेसी नहीं थी, और क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। तो 16वीं शताब्दी के वक्त पे एक अलग ही हिस्ट्री रही है, एक अलग ही इन्वायरमेंट रहा है। अब मैं 28th सेंचुरी या 21st सेंचुरी की हिस्टोरियन हूं, ठीक है। सो मेरे को उस वक्त की बात कैसे पता चलेगी? जितना भी सोर्सेज अवेलेबिलिटी है मेरे सामने उससे पता चलेगी, जैसे कॉइन हो गए, इंस्क्रिप्शन हो गए, इन सबसे पता चलेगी, राइट? सो इसमें हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि इतिहासकार कैसे करके पहले की बातें पता करा करते थे, कैसे क्या क्या सोर्सेज रहते थे उनके। तो हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट। तो वो डिफरेंट सोर्सेज यूज करते थे पास्ट की बातों को पता करने के लिए। Many historians still rely on coins, inscriptions, architecture and textual records for information. So बहुत से historians का देखिए, historians काफी अलग अलग अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कोई कॉइन्स पे ज्यादा ध्यान देता है, कोई उस वक्त की पेपर वाली इंफॉर्मेशन पे ज्यादा ध्यान रखता है, ठीक है। सबका अलग अलग काम, अलग अलग तरीका होता है काम करने का। सो बहुत से हिस्टोरियंस कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर को देखा करते थे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आर्किटेक्चर समझ लीजिए बनाया गया है आपका ताजमहल। तो ताजमहल आज हम जितने भी लोग हैं जाके देखते हैं, ठीक है। सो हमें पता चल रहा है भाई वो संगमरमर से बना है, व्हाइट वाले मार्बल से, पत्थरों से बना, उसमें नक्काशी करी गई है बड़ी सुंदर, ठीक है। और भी बातें पता चलती है कि भाई मुमताज जी के लिए बना गया था वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें पता चलती है, ठीक है। सो आर्किटेक्चर एग्जामिन करके भी हिस्टोरियंस को बहुत सारी चीजें पता चलती है कि यार उस वक्त पे संगमरमर भी था, अच्छा उस वक्त पे ये नक्काशी हुआ करती थी, अच्छा उस वक्त पे ऐसे कारीगर बनाया करते थे, ठीक है। ये सब चीजें पता चलती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली। फिर उसके बाद ये जितनी भी चीजें, इंस्क्रिप्शन, कॉइन वॉइन, इस पे ज्यादा ध्यान न देके अब टेक्सचुअल रिकॉर्ड आ गए थे, यानी कि पेपर पे लिखी जाने वाली बातें आ गई थी, मतलब पेपर अवेलेबिलिटी आ गई थी, ठीक है। सो दे स्लोली डिस्प्लेस्ड देयर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो बहुत से हिस्टोरियंस को इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स को पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा मजा आता था और ये काफी गैदर करते थे इससे इंफॉर्मेशन। कॉइन्स किस धातु के बने हुए हैं, इंस्क्रिप्शन में जो कलम यूज हुआ है वो किस तरीके का होगा, जो इंक यूज हुए है वो किस तरीके के होंगे, आर्किटेक्चर के अंदर पत्थर कौन से यूज, तो काफी ज्यादा रिच इंफॉर्मेशन इससे गैदर होती थी। लेकिन धीरे धीरे पेपर का निर्माण हो गया और इन सारी चीजों को डिस्प्लेस, यानी इनकी मौजूदगी वो खा गया, ठीक है। अब सिर्फ पेपर पे, सिर्फ और सिर्फ पेपर बच गए। मतलब देख रहे हैं यहाँ पे कितनी अलग अलग चीजें हैं जिससे वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते थे, लेकिन अब सिर्फ पेपर ही बच गया जिससे वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते थे, ठीक है। टेक्सचुअल रिकॉर्ड काफी ज्यादा बढ़ गया, साथ ही साथ पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। तो पेपर चीप भी हो गया, सस्ता भी हो गया और सबके पास वाइडली अवेलेबल भी होने लग गया, ठीक है। अब मैं जिस बात कर रही थी, जिस अवेलेबिलिटीज एक सोर्सेस, हिस्टोरियन के सोर्सेस की बात कर रही थी, वो है आपके आ जाते हैं ये इंस्क्रिप्शन। तो ये है, आपको याद रखना है, ये इंस्क्रिप्शंस है और ये आपका एक तरीके से आप इसको शायद
टेक्सचुअल रिकॉर्ड ही कह सकते हैं, पेपर पे लिखने वाली चीजें, लेकिन ये पेपर अलग धातु से बना हुआ है। ठीक है, आपको लग रहा है कलर देख के पता चल रहा है पेपर अलग धातु से बना है, तो ये लोग कैसे करके इसको रिकॉर्ड करते थे? देखिए ये देखिए, इसमें लैंग्वेज देखते थे कि लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी उस वक्त पे, पेपर को टच करके देखते थे कि पेपर किस धातु से बना हुआ है, आर्किटेक्चर देखते थे कि अच्छा उस वक्त पे ये चीजें भी थी, तो एंड इंस्क्रिप्शन देखते थे। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं गाइस? इंस्क्रिप्शंस लाइक पत्थर होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, उनके ऊपर ठोक ठोक के इंस्क्रिप्शन बनाना, मोटिव्स बनाना, आप कुछ भी बना सकते हैं इसके अंदर, या तो इसके अंदर अक्षरों को गाड़ सकते हैं, या फिर इसके अंदर एनिमल्स बना सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, या फिर कोई लोगो। एंड कॉइन्स को देखते थे कि अरे अच्छा ये सिल्वर कॉइन था, सिल्वर कॉइन अच्छा ऐसे करके नक्काशी करी हुई थी। सो काफी रिच इंफॉर्मेशन उन्हें गैदर होती थी, बट पेपर उनकी जगह खा गया। ठीक है, इसके बाद एक चीज और मेरे को बतानी थी गाइज आपको कि इंपॉर्टेंट बॉक्सेस भी हैं आपके चैप्टर में और पूरी हिस्ट्री के बुक में। आई नो इट इज बोरिंग, पूरी हिस्ट्री के बुक में इंपॉर्टेंट बॉक्सेस दर्ज है और मैं भी यही करा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, मैम टीचर्स जो हमारी होती हैं वो इससे दे देती है, और जैसे हम ऐसे देखते हैं ना, अरे इससे कहाँ से क्वेश्चन आ गया, मैंने तो पढ़ा ही नहीं इसको। सो मेरे को ऐसा नहीं कराना यार, मैंने जो गलती की अपने स्कूल लाइफ में, तो मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट बॉक्स को भी इसमें कल्मिनेट करूंगी और आपको समझा दूंगी कि भाई कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बॉक्स है आपके चैप्टर का, वैल्यू ऑफ पेपर। ठीक है, कंपेयर द फॉलोइंग। ओके, इन द मिडल ऑफ द 13th century scholar wanted to copy a book, but he did not have enough papers, so he washed the writing of a manuscript. He did not want to dry the paper and used it. तो यहाँ पे बताया गया है कि 13वीं शताब्दी की बात चल रही है, एक ऐसी स्टोरी बताई गई है कि एक स्कॉलर था और उसको एक बुक को कॉपी करना था, लेकिन उसने क्या करा, उसके पास पेपर्स नहीं थे, मतलब उसको कोई बुक को लिखना था, कि किसी बुक को कॉपी करना था, उसके ज्यादा पेपर्स नहीं थे, तो उसने बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स को अच्छे से धो डाला, और धोने के बाद उसने ड्राई करा। उसने यहाँ पे लिखा है नॉट वांट, ही डिड नॉट वांट ड्राई द पेपर एंड यूज इट। तो उसने क्या करा कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसको उसकी जरूरत नहीं थी उसको उसने ड्राई कर दिया और उस पेपर्स को यूज कर लिया। तो एक चीज आपको इससे पता चली कि आज के वक्त पे हम पेपरों को धोने जाए तो वो एक छोटी सी बॉल बन के निकलेगी। सो पेपर तो पूरा गल ही जाएगा हमारा आज के वक्त पे, लेकिन उस वक्त पे पेपर्स वे रियली लाइक काफी ज्यादा अच्छे धातु के बने होते थे, कुछ काफी फ्रेजाइल होते थे, लेकिन बहुत से ऐसे होते थे अच्छे खासे मोटे पेपर होते थे और उनको धो दिया जाता था, क्योंकि इंक होती थी ऊपर, सूख जाने वाली इंक होती थी, लेकिन वो इंक भी बड़ी आसानी से निकल जाती थी। ठीक है, सो उसको धो दिया जाता था और उसको यूज कर लिया जाता था। यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि पेपर की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है, और हम यहाँ पे हवाई जहाज बना रहे होते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे नहीं बनाते, मुझे पता है, पेपर की वैल्यू सबको है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही दिख रही है ना। सो a century later, if you bought some food in the market, you could be lucky and have the shopkeeper wrap it for you in some paper. तो उस वक्त पे आपको एक यहाँ पे सिलसिला दिया गया कि भाई इस वक्त पे क्या वैल्यू थी पेपर की, क्योंकि पेपर की अवेलेबिलिटी अब देखिए कितने ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कि अब हमारे वक्त पे वी आर रियली ग्रेटफुल कि अब हमें एक शॉपकीपर, लाइक हम कुछ भी खरीदते हैं तो हमें पेपर में जल्दी से रैप करके दे दिया जाता है। पेपर आज के वक्त पे कितना ज्यादा मोर अवेलेबल है। ठीक है, सो पीपल यूज इट टू राइट अ होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल ऑफ रूलर्स, लेटर एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट, पटिशन एंड जुडिशियल रिकॉर्ड। तो भाई ये जो पेपर यूज होता था ये किन किन कामों में यूज होता था? होली टेक्स्ट को लिखने में यूज होता था, ग्रंथों को एक तरीके से आज हम देखते हैं ना, महाभारत है, कुरान है, बाइबल है, तो वो पेपर में ही तो लिखी गई है, तो होली टेक्स्ट लिखते थे। क्रॉनिकलर्स ऑफ रूलर्स लिखते। क्रॉनिकलर्स क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, क्रॉनिकलर यानी कि इतिहासकारिक बातें लिखना, और जो लिखता है उसको क्रॉनिकलर बोलते हैं। ठीक है, क्रॉनिकल्स और नानिया किसने देखी है भाई बताना। तो लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट, तो भाई लेटर्स लिखा करते थे, जो ब्राह्मण होते थे, सारे सेंट होते थे, वो बातें लिखा करते थे बहुत सारी। पिटीशन और जुडिशियल यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में भी पेपर यूज हो जाता था। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ अकाउंट एंड टैक्सेस। ठीक है, धीरे धीरे हाँ उस वक्त पे भी एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, टैक्स लिया जाता था, तो उस वक्त भी यूज होने लग गया था। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स। तो एक चीज यहाँ पे देखने वाली है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है ना, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स
सबके पास अवेलेबल नहीं रहते थे, वो सबके पास नहीं रहते थे, कुछ चुनिंदा लोगों को ये मैन्युस्क्रिप्ट रखने का अधिकार होता था। अब यहाँ पे देखिए किस किस की बात हो रही है, वेल्दी पीपल जो काफी ज्यादा अमीर है, राजा रख सकते थे, मोनास्ट्रीज, वहां पे उस वक्त पे मोनास्ट्रीज, आप कभी भी भूटान कह रही हूँ, आप कभी भी लद्दाख जाएंगे तो वहां पे बड़ी खूबसूरत मोनास्ट्रीज है, ठीक है, तो मोनास्ट्रीज रख सकती थी, बड़े बड़े टेम्पल रख सकते थे, क्योंकि उस वक्त पे मंदिरों को काफी अच्छी खासी अथॉरिटी दे रखी थी, वो भगवान की पूजा करते थे, दे वर्शिप द गॉड, तो कितनी बड़ी उनकी भी एक अच्छी खासी इंपॉर्टेंस ब्राह्मणास की थी उस वक्त पे, तो वो भी रख सकते थे। दे वर प्लेसेस इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स, तो आप इसे आर्चीव्स भी कहते थे, मैं इसे आर्काइव्स कहती हूँ। सो लाइब्रेरीज और आर्काइव्स में रखा जाता था। अब लाइब्रेरीज और आर्काइव में डिफरेंस बता दूं कि लाइब्रेरीज में हर तरीके की नॉवेल्स और बुक्स को रखा जाता है, लेकिन आर्काइव्स में नेशनल आर्काइव्स होती हैं, यानी कि यहाँ पे हिस्टोरिकल इवेंट्स की बातें, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को यहाँ रखा जाता है। हर स्टेट का, हर कंट्री का अपना एक आर्काइव होता है, ठीक है। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, also difficult to use. तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, यानी कि ये जो पेपर पे लिखी हुई जो बातें होती थी, काफी ज्यादा, जो पेपर होता था काफी फ्रेजाइल होता था, फटने का डर रहता था, और आज उस वक्त पे फाइलें ये सब नहीं थी जैसे हमारे पास इसका स्टेशनरी आइटम्स बहुत है। सो यही होता था कि उनको काफी संभाल के इसको लिखना पड़ता था, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गैदर करके बड़े संभाल के हर चीज लिखनी पड़ती थी, और ये हर कोई यूज नहीं कर पाता था, काफी डिफिकल्ट होता था। वही सबको मैन्युस्क्रिप्ट बांटते फिरेंगे तो वो फट जाएगी ना, ठीक है। सो मैंने जैसे आपको बताया कि कौन कौन मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्ट कर सकता था, राजा कर सकता था, मोनास्ट्रीज कर सकती थी, ठीक है, एंड मंदिर कर सकते थे, और साथ ही साथ वेल्दी पीपल इसको रख सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एंड साथ ही साथ मैंने दो बातें और बताई थी कि आर्काइव्स, ये देखिए हमारा इंडिया का ही है नेशनल आर्काइव, एंड लाइब्रेरीज में इसे रख दिया जाता था, ठीक है। एंड लाइब्रेरीज में भी आपको मैन्युस्क्रिप्ट ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, काफी ज्यादा ऑथराइजेशन लगता है, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट्स है लाइक बहुत फ्रेजाइल होते हैं, उस वक्त की इंफॉर्मेशन ऐसे कि कोई भी फाड़ देगा। मिस्टर बीन में मैंने देखा था एक एपिसोड, उस पर फाड़ दिया था, उसने लेके भाग गया था। सो प्रिंटिंग प्रेस की बात हो रही है अब यहाँ पे, प्रिंटिंग प्रेस वाज एब्सेंट, सो स्क्राइब्स यूज्ड टू कॉपी इट बाय हैंड। अब स्क्राइब्स और प्रिंटिंग प्रेस की बात चल रही है कि उस वक्त पे प्रिंटिंग प्रेस नामक कोई चीज नहीं थी, ठीक है। जब भारत ब्रिटिश के राज में था उस वक्त पे प्रिंटिंग प्रेस आई थी, तो बहुत पहले के वक्त पे तो कोई नामो निशान नहीं था, तो स्क्राइब्स वेयर द प्रिंटिंग प्रेस। तो कुछ इस तरीके के लोग होते थे जिनको काफी ज्यादा अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता था लिखने का, अच्छा खासा, ऐसा नहीं है बड़ी जल्दी जल्दी लिख देते थे, और अपना काम अपना टाइम लेके लिखते थे, क्योंकि काफी ज्यादा ध्यान से लिखना पड़ता था। तो वो हैंड से कॉपी करते थे, खुद ब खुद कॉपी करते थे, साथ ही साथ एज स्क्राइब्स कॉपिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स। देखिए मैन्युस्क्रिप्ट एक ही रह जाएगी तो वो फट भी सकती है, उसको कुछ भी हो सकता है, तो मैन्युस्क्रिप्ट की बहुत सारी कॉपीज बना दी जाती थी, ठीक है। सो दे समटाइम्स मेक सर्टेन मिस्टेक, अ वर्ड हियर और देयर दैट ग्रो ओवर सेंचुरी। कभी कभार ये लोग गलती भी कर देते थे। समझ लीजिए एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है I ate an apple, ठीक है भाई, मार्कर के बारे में कुछ मत बोलना, इससे इतना ही ज्यादा विजिबिलिटी दिखेगी, ठीक है। सो आई एट एन एप्पल, यहाँ पे मैंने लिखा है यानी कि मैंने एप्पल खाया। अब ये चीज समझ लीजिए एक स्क्राइब कॉपी कर रहा है, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी हुई है, कॉपी कर रहा है कोई, और उसने लिख दिया है आई डेट एन एप्पल, ठीक है। आप सोचिए ये आगे जाके जो हमारे जितने भी आगे जाके बच्चे पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बुक में अगर ये दर्ज हो गए, तो सोचिए कितना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, जो समझ ही नहीं आएगा कि यार आई डेट एन एप्पल, मैंने एप्पल को डेट किया है। सो काफी ज्यादा ये एक दो वर्ड इधर उधर हो जाते थे, तो सेंचुरी तक वो गलती चलती ही रहती थी, ठीक है। किसी ने मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी किया, दूसरे वाले ने भी कर लिया, ऐसे होता रहता था, ठीक है। सो ड्यू टू मिस्टेक्स इन मेनी मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इट वाज कॉपीड बाय अदर स्क्राइब्स आल्सो, it was hard for the historians to find the original manuscripts। तो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो बिल्कुल पक्की सही मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है, उसको हिस्टोरियंस को ढूंढना पड़ता था, क्योंकि जितने भी कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें बहुत सारी गलतियां निकलती थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में भी पढ़ लिया, स्क्राइब्स के बारे में पढ़ लिया। 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर जियाउद्दीन बर्रानी की बात हो रही है, ये भी 14वीं शताब्दी के क्रॉनिकलर रह चुके हैं,
एंड 14वीं शताब्दी से याद आया कि आमिर खुसराव भी 14वीं शताब्दी में ही उन्होंने हिंद यूज करा था। ये छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं, ये काफी ज्यादा लाइक बॉम्ब की तरह होते हैं, एक एक मार्क्स कैरी करते हैं गाइस। तो इसको हमें याद करके रखना है कि 14वीं शताब्दी में कौन था, 13वीं शताब्दी में कौन था, ठीक है। सो इसलिए मैं आपको बार बार रिपीटेडली बोल दे रही हूँ कि 14वीं शताब्दी में जियाउद्दीन बर्रानी एक क्रॉनिकलर था, और 14वीं शताब्दी में हिंद वर्ड जो यूज करा था वो आमिर खुसराव ने करा था, हिंद वर्ड। तो 14वीं शताब्दी में जियाउद्दीन बर्रानी ने क्रॉनिकलर लिखा था अपना एक, फर्स्ट इन 1356 एंड अनदर वर्जन 2 years later। तो 1356 1356 के वक्त पे इन्होंने अपना एक पहला बुक लिखा था, इन्होंने खुद ही एक अपना पहला बुक लिखा था, और 2 साल बाद एक और बुक इन्होंने अपनी निकाली थी। तो बुक आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, तारीख़ फिरोज शाही ऐसे करके जियाउद्दीन बर्रानी ने ये लिखा है, ठीक है। सो द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर, दोनों में काफी ऑब्वियसली बुक्स तो अलग होंगी, बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960s। उनको सेकंड वर्जन तो मिल गया क्योंकि वो 2 साल बाद लिखा गया था, फर्स्ट वर्जन का किसी को पता ही नहीं था, तो 1356 में लिखा गया था। हिस्टोरियंस को काफी ज्यादा बाद में पता चला, पता है कब, 1960s के बाद में, ठीक है, जब भारत भी आजाद हो गया था। सो इट रिमेन्ड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, तो कहीं ना कहीं लॉस्ट था, काफी देर तक मजे कर रहा था अकेले में, और फिर उसको एश्योरेंस ने ढूंढ लिया, ठीक है। सो ये वाला जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया पूरी तरीके से। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा, ठीक है। एंड जो इसके बाद वाला टॉपिक है वो है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। भाई जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में आओ, ठीक है, देख लो। सो अपना ध्यान भी रखना, ओके, टेक केयर, बाय बाय चिन्नू।